नाज़रीन, 10 मई के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में एक बहुत बड़ी दिफाई क़ुव्वत बनकर उभरा है और इस वक्त पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का आलमी सतह पर सिलसिला जो है वो जारी है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त UN जनरल असम्बली और इसमें साइड लाइन पर जितनी भी बातचीत हो रही है उन सब में पाकिस्तान जो है वो मरकज़ निगाह है। दोबारा अगर चलते हैं ज़रा 10 मई की तरफ, तो उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जिस तरीके से पछाड़ा वो दुनिया इस वक्त देख रही है। और बिलखुसूस अगर मैं IT के हवाले से बात करूं, जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया को जो साइबर वॉरफेयर है उसमें शिकस्त दी थी, ये भी दुनिया भर ने देखा। और एक ऐसा मुल्क जिसकी तकरीबन 224 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट्स हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान जिसकी ऑल टाइम हाई IT एक्सपोर्ट जो है वो 3.8 बिलियन डॉलर यानी 3 अरब 80 करोड़ डॉलर है। और उस पर हमने देखा कि हमने मत मार दी इस वक्त इंडियंस की, हिंदुस्तान की। तो ऐसे में बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान के IT सेक्टर में देखा जा रहा है और इसको बहुत महसूस किया जा रहा है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बिलखुसूस कराची में 2 रोज़ा नुमाइश जो है वो थी और ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इवेंट था जिसको ITCN यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमर्स नेटवर्क के ज़ेरे एहतमाम ये हुई। अपने गेस्ट पैनल से आपका तारुफ कराता चलूँ। कराची स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुशनूद आफ्ताब शेख साहब, CEO हैं वाइपर टेक्नोलॉजी के। बहुत शुक्रिया खुशनूद साहब आपका। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं काजी नुमान मुजाहिद साहब जो कि CEO हैं DigiTech इंफ्रा के। काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खुशनूद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये 26वां एडिशन था ITCN का, इससे पहले भी जो है वो बेशुमार एडिशन हुए। 10 मई के बाद का इस मरतबा का जो ये एडिशन था, ये जो एग्ज़िबिशन थी, ये किस तरीके से इसकी पजीराई मिली? क्या वहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि एक जनरल लोगों का एक तासुरात थे? देखें जी, तासुरात अगर मैं ये बोलूँ कि कोई डायरेक्ट ये नहीं बोलता कि 10 मई के बाद हम में ये हो गया वो हो गया, मगर इस दफ़ा ये अगर 26वां एडिशन था तो शायद 20 एडिशन में मैं शामिल था, 20 के 20 एडिशन्स में। इस दफ़ा जो हमें रिस्पांस मिला है ITCN में, ये कभी आज तक नहीं मिला। सिर्फ ये नहीं है कि तो मैंने सही चीज़ का सिरा पकड़ा। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने जो बात बोली, मैं वो आपको मैंने जो कि 10 मई था या जो भी था, इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ। जितने बिजनेसेस के अंदर हम बैठते हैं आजकल, वहाँ पर जाकर सब लोग बोलते हैं आजकल बिजनेस में बहुत मज़ा नहीं है, मगर IT के अंदर पहले अगर पाकिस्तान का नाम बाहर लेते थे तो लोग कहते थे यार सिक्योरिटी रीजंस हैं, हम ये नहीं कर सकते, पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर सकते। आज जो अरब दुनिया है वो पाकिस्तान को फेवर कर रही है। बड़ी अच्छी बात, एक दफ़ा हम बैठे थे तो कही अब हम सऊदी अरब में भी रफ़ीक से सदीक हो गए हैं। पहले हमें वहाँ रफ़ीक बोलते थे, रफ़ीक भी भाई होता है, सदीक भी भाई होता है। ठीक है। तो इसलिए जो चेंज आया है, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिली SIFC से। उसने हमें जो IT को सपोर्ट दिया, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर रहे थे। ITCN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक छत के नीचे हमें पाकिस्तान में एक वाहिद IT के लोग एक छत के नीचे जमा होते हैं, पूरा इकोसिस्टम जो है वो वहाँ पर जमा होता है। मज़ा आ गया इस दफ़ा। और मैं काजी साहब से भी पूछूं, नुमान साहब क्या एक्सपीरियंस रहा इस मरतबा, क्यों डिफरेंट थी? मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि कितना जो है वो मुख्तलिफ तजर्बा था इस मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि अल्हम्दुलिल्लाह अब IT सेक्टर को भी जो है मीडिया एक वैल्यू दे रहा है। और ITCN वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है हर साल, जहाँ पे मौका मिलता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए भी। बहुत जैसा कि खुशरूद साहब ने कहा कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और बिल्कुल आई मस्ट एग्री विद हिम। उसकी एक रीज़न मैं यहाँ ऐड करता चलूँ कि ऐसा नहीं हुआ कि 10 मई के बाद जो है वो एक चीज़ होके ख़त्म हो गई। उसके आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं और दोनों साइड्स चल रही हैं, और उसमें अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ को यहाँ भी थ्रेट रहता है, और उसकी वजह से लोगों में एक साइबर सिक्योरिटी की जो अवेयरनेस है, जिसको शायद पहले हम कहीं इग्नोर कर जाते थे, उसको बहुत अहमियत मिली है। और जब लोग IT को जब अडॉप्ट करने की बात करें, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो
एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जब वो एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ रही इंडस्ट्री के अंदर कि आप अपने बहुत मुश्किल काम जो पहले तकरीबन नामुमकिन हुआ करते थे उनको अब आप एआई के थ्रू, इंटेलिजेंट टूल्स के थ्रू आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो उसके नतीजे में बहुत सारे इंडस्ट्री जो कि नॉन आईटी इंडस्ट्री है वो इन सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहती थी, पूछना चाहती थी, परचेज करना चाहती थी। दैट्स वाई यहाँ रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। और ओवरऑल एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ इंटरनेशनली, जो आपके जो कंपनीज हैं, जो बायर जो होते हैं, उनका किस तरह से, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूँगा खुशन साहब आप बताइएगा। देखिए, बायर पहले भी टेक्नोलॉजी हंगरी था, पहले भी उसको चाहिए होता था, मगर इस वक्त वो पाकिस्तान को प्रेफर कर रहा है। आईटीसीएन हमने शोकेस किया ना, हमने करके दिखा दिया। आईटीसीएन ने दुनिया भर के लोगों को लेकर आया पाकिस्तान। सबसे बड़ा मुश्किल काम पहले ये होता था, नहीं आता था को पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर उन्होंने जब ये देखा कि पाकिस्तान में तो काम हो रहा है, काम पहले भी हो रहा था, अब उन्होंने आकर देखा कि पाकिस्तान में काम हो रहा है, वो अब पाकिस्तान से खरीदना भी चाहते हैं। और पाकिस्तान का नाम, जो ब्रांड पाकिस्तान था ना, वो पहले इतना अच्छा नहीं था। अब आपने 10 मई की बात की, 10 मई के बाद जो अभी वाकया हुआ वो हम भूल रहे हैं। जो सऊदी अरब के साथ हम लोगों ने मैच में किया है, जो एक एग्रीमेंट किया है, उसके बाद तो मतलब एक इतना बड़ा काम हुआ है वो कि पाकिस्तान ना भी कहीं होते हुए बहुत कुछ है। एक्चुअली ये कंटिन्यूटी थी 10 मई की, क्योंकि अब सबको पता चला है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता है, पाकिस्तान के पास कुछ है। हमारे साइबर वॉरियर्स ने तो मत मार के रख दी साइबर। देखिए, ये सिर्फ जज्बा होता है, साइबर वॉरियर पहले भी थे, मौका नहीं था हमारा, इस दफा मौका मिला है हमें। इसी तरह इस दफा भी हमने मौका दिया है। अब बात है कि इस मौके को और इस पोटेंशियल को कैपिटलाइज करने का, इसको चैनलाइज करने का। तो काजी साहब ये बताइए पहले तो कि इस इवेंट में कितने एग्जिबिटर थे, कितने लोगों ने वो किया, विजिट किया, और मेन जो फोकस था, ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सबके लिए, वो क्या था? मैं पहले पिछले सवाल में आपके एक एडिशन कर दूं कि देखिए ऐसा नहीं था। पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान ने हर वक्त अपने जो भी वसाइल हैं उसके बावजूद गोहरे नायाब पैदा किए हैं, विदाउट एनी डाउट। और जो भी आप बड़ा नाम उठाएंगे वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, काम करते रहे हैं। लेकिन वो हाईलाइट जो कि यूँ कहिए कि एक आप लाइमलाइट में आए हैं जो कुछ 10 मई के बाद, और तो उस वक्त दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान के ऊपर हैं, सिर्फ एक ही आस्पेक्ट से नहीं बल्कि मल्टीपल आस्पेक्ट से। अब हम बात करते हैं कि जो जब आईटीसीएन यहाँ कराची में हर साल होती है, लाहौर में होती है, कराची में होती है, तो विदाउट एनी डाउट उस पर उसमें जगह नहीं मिलती। यानी एक होता है कि एक वक्त होता है कि लोग ये चाहते हैं कि हमें स्टॉल मिल जाए, बट उन्हें स्टॉल नहीं मिल रहा होता। इस दफ़ा बहुत पहले ऐसा हो गया था कि वक्त से पहले स्टॉल बुकिंग ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा। और लोग ये चाहते थे कि हमें मौका मिल जाए, किसी तरह कहीं कोने में जगह मिल जाए, बट ज़ाहिर एक लिमिटेड स्पेस थी जो एक एक्सपो सेंटर में। तो ज़्यादातर जो लोगों का फोकस था वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो आजकल ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी इसी के ऊपर बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, क्लाउड हो गई, डेटा साइंस हो गई, और स्पेशली साइबर सिक्योरिटी। ये वो चीज़ें थी जिन पर लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस था। यानी अगर मैं बात करूं अभी जो नॉन आईटी इंडस्ट्री है, मैं अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी अब जो उनकी सर्टिफिकेशन होती है, जो ISO 27001 जो सर्टिफिकेशन है, अब उसमें उनको कुछ चीज़ें फुलफ़िल करनी है जिसके लिए वो आईटी इंडस्ट्री के की तरफ रुजू कर रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसे सोल्यूशन लेके आने हैं कि जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनकी जो मेंटेनेंस होती है उसकी अब रिपोर्ट पेपर वर्क पे नहीं बल्कि अब सॉफ्टवेयर के अंदर मांगी जा रही है। ये उनसे उनके कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। सो ये एक नई चीज़ भी जो है रिक्वायरमेंट है कि जो नॉन आईटी इंडस्ट्री है उसको अब आईटी के सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना होगा। दैट इज़ द रीज़न कि लोगों को बहुत ज़्यादा। जी खुशन साहब, एक सवाल मेरा ऐड कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि दुनिया अब जो है वो तेज़ी से एआई में आगे बढ़ रही है, और मेरे ख्याल से एक आध कंट्री में तो एआई मिनिस्टर भी उनका आ गया है, और वो वहाँ पर उसमें जो उनके मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो उसके ऊपर आके उनको देखेंगे। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, क्योंकि गवर्नेंस का सबसे बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में, आप लाख अपना पोटेंशियल आपके सामने हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स, और दूसरी चीज़ ये कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये बड़े मसाइल हैं। तो कहाँ से हम अपनी इक्वेशन सीधी कर सकते हैं? मेरे ख्याल है इसमें भी बहुत चेंज आ रहा है। अभी इस वक्त
गवर्नमेंट का फोकस भी आईटी है, पहली एआई पॉलिसी भी आ गई, डिजिटली भी पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है और अच्छे लोग आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम बहुत अच्छी बात है नहीं बनने को तो खैर वो क्रिप्टो काउंसिल भी बन गई बगैर उसके लॉज आने से पहले, लेकिन विजन तो है ना, विजन है, ठीक है। जो अब हमें जो चीज़ इस वक्त जो हमारी डिमांड है, जो हम लैक कर रहे हैं, वो है मेड इन पाकिस्तान। अगर आज हम, चाहे वो एआई हो, चाहे हार्डवेयर हो आईटी का, चाहे सॉफ्टवेयर हो, हम इस वक्त हमें अडाप्ट करना है मेड इन पाकिस्तान। पता चले हमें कि एक एआई का सोल्यूशन है वो दूसरा मुल्क दे रहा है और हम उसको अडाप्ट कर रहे हैं, मगर हम खुद वो काम कर सकते हैं और हमें मौका नहीं मिल रहा। जो आपने बोला, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इस वक्त आईटी मिनिस्ट्री, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और उनसे बढ़कर SIFC इस पर काम कर रहा है कि मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम होना है। अगर हम खुद अपनी चीज़ खुद बनाएंगे, देखिए आज हम कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त हमारी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, मगर जब एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं ऊपर से नीचे तक तो तुमने पाकिस्तानी कोई चीज़ नहीं अडॉप्ट की, हम तुम्हारी चीज़ क्यों लें जब तुम खुद यूज़ नहीं करते। इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान में आईटी के सॉल्यूशंस हैं जो हमें खुद यूज़ करने हैं, फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। आज हमें मेड इन पाकिस्तान को अडॉप्ट करना, नॉट इवन ओनली इन आईटी, हमें हर जगह पर मेड इन पाकिस्तान को अडॉप्ट करेंगे, हम आगे जाएंगे और हम उसके ऊपर चल रहे हैं, हम जा रहे हैं उसके ऊपर। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड आईटी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कर रहा है, क्योंकि SIFC ऊपर बैठा हुआ है और उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म मतलब SIFC, क्योंकि हम देखें अलमिया, हमारे मुल्क का ये कि हमारे यहाँ ऐसे भी मिनिस्टर रहे, वो बाय क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, लेकिन वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हमने उनको देखा। इसी तरीके से हमारे एक IT मिनिस्टर जो थे, वो उनको मेरे ख्याल से कंप्यूटर का ऑन ऑफ करने के से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता हो। लेकिन SIFC के अंदर आके चीज़ें कितनी स्ट्रीमलाइन हुई हैं काजी साहब? विदाउट एनी डाउट बहुत बड़ा चेंज हमने देखा है SIFC के आने के बाद, और वो चीज़ें जो कि शायद आईटी इंडस्ट्री का पेन पॉइंट थी, वो एड्रेस होना शुरू हुई हैं और आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रुजू कर रही है। मैं खुशबू भाई की बात में ये ऐड करता चलूँगा कि देखें, विदाउट एनी डाउट जो पाकिस्तान को जो डेफिसिट है करेंसी में, जो डिवैल्यू हो रही है, उसमें पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और जब हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें शायद अगर हम उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारी चीज़ें अडॉप्ट नहीं करते, हमारे लोकल लोग भी, तो एटलीस्ट हम अपनी इंपोर्ट्स को तो कम करें। तो उसके लिए हमें मेड इन पाकिस्तान पे जाना होगा। जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, विदाउट एनी डाउट अगर दुनिया के 100 से ज़्यादा 150 ममालिक के अंदर पाकिस्तान के सोल्यूशंस बन के बिक रहे हैं, वहाँ के बैंकिंग सोल्यूशंस में यहाँ के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम फिर किससे पीछे हैं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो हिंड्रेंस क्या है इसमें? हिंड्रेंस क्या है? सबसे मेन चीज़ जो है वो ये कि हमारे अपने लोग, हमारी अपनी इंडस्ट्री या तो बिल्कुल ही आईटी को अडॉप्ट नहीं करती है, और करती है तो वो सॉल्यूशंस जो कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, उनको इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रही होती है। जबकि हम ये चाहते हैं कि उन जैसे सॉफ्टवेयर बना, हमारी आईटी इंडस्ट्री किसी से पीछे नहीं है, लेकिन उसको एक मौका मिलना चाहिए कि एक प्रोडक्ट जब वो इस्तेमाल करेंगे, वो ट्विक होगी। जो सॉफ्टवेयर दुनिया से मंगवाए जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, वो कोई डे वन से ऐसे नहीं थे, वो वक्त के साथ साथ ट्विक होकर इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है, उसको ये मौका मिले कि उसके बनाए हुए सोल्यूशन यहाँ की लोकल इंडस्ट्री अडॉप्ट करे, और वो चीज़ें ट्विक करने के बाद हम उसको दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, राइट। खुशनुद साहब, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि जनाब ये H1B वीज़ा जो इस वक्त $1 लाख और ट्रम्प साहब जो हैं वो बड़े गुस्से में, बज़ाहिर तो वो इंडिया के ऊपर है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? अगर हम सोच लेंगे फ़र्क पड़ेगा तो बहुत पड़ेगा। मैं वही जान रहा हूँ कि फर्ज करेंगे, सोचें और फिर ना सोचें, दोनों। अगर हम ये सोचते हैं कि फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तानी एक US नहीं जा सकेगा या US जाना उसका महंगा हो जाएगा, तो मीडिया ही बहुत शोर मचाता था, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, नहीं जाने चाहिए, तो हमारा फ़ायदा है। आपने अभी ट्रंप की बात की। ट्रंप ने एक्चुअली क्या कर रहा है, वो कहता है कि मेड इन USA अडॉप्ट करें, आईफोन भी वहां बनना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी वहां बनना चाहिए, है ना उनका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्यों हम नहीं सोचते हैं ये? आज हमारा पड़ोसी मुल्क कहता है मेक इन इंडिया, तो पाकिस्तान मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं करता? आपने पूछी वजह क्या है, लोग क्यों नहीं लेते? इसलिए कि वो ब्रांड फेमस होता है। वो कहता है कि ये ब्रांड हम लेंगे तो हमारा नाम बहुत होगा, लोग कहेंगे कितने बड़े आदमी हैं। आज मैं एक ब्रांड का मोबाइल फ़ोन लेके घूमता हूँ तो कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, पाकिस्तानी ब्रांड का लेके घूमूंगा तो यार मज़ा है। दिस इज़ द डिफरेंस एक्चुअली। हमें पाकिस्तानी अडॉप्ट करना होगा, माइंडसेट चेंज करना है, हमें माइंडसेट भी।
और दूसरा आप और ये कोई इतना आप मुश्किल नहीं। अच्छे काम, अच्छी चीजें बना रहे हैं हम, और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आज एफर्ट हो रही हैं ये हो जाएगा बहुत जल्दी। आज मीडिया है या गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर है, बहुत जल्दी अडाप्ट कर रहे हैं, बहुत फास्ट अडेप्टेशन हो रही है मेड इन पाकिस्तान की, ये और फास्ट होनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी कई दफा जाकर उसके भी हाथ बंधे होते हैं जिस वक्त वो कहते हैं कि नहीं कर सकते, तो नहीं हो सकता। देखिए काजी साहब, हम ये चाहते हैं कि जनाब, फॉर मी लाइक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो गुर्बत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो उसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। अब उस इकॉनमी को आप चाहे डिजिटाइजेशन से या डिजिटलाइजेशन से आप उसको स्ट्रीमलाइन पर लेकर आएं, चीज़ें बेहतर होंगी। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा लास्ट वर्ड आपसे मैं इसके ऊपर। देखिए, विदाउट एनी डाउट जो डिजिटलाइजेशन है और जो डिजिटाइजेशन है, ये ना सिर्फ ये कि आपके एक्सपेंसेस को कम करती है, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, और यही नीड ऑफ द टाइम है। टेक्नोलॉजी को जिसने अडॉप्ट, हमारी यहाँ कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं, सोच रही हैं, हमारे यहाँ इदारे सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? कुछ जगहों पर सोच रहे हैं, कुछ जगहों पे मैं कहूँगा कि जहाँ सोचना चाहिए। देखिए, दुनिया तो ये क्लेम करती है इफ़ यू डोंट हैव इंटरनेट प्रेजेंस यू डोंट हैव बिजनेस, बट पाकिस्तान में जब हम अगर हम एसएमईज़ की बात करते हैं, हम बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं करते, हम एसएमईज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर वही समझते हैं कि एक वेबसाइट होना एक लायबिलिटी है, एक खर्चा है जिस पर आपकी कोई अर्निंग नहीं है। बट एक्चुअली उनको इस चीज़ की अवेयरनेस प्रॉपर देनी होगी कि वो चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कहीं पे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अप टू द टॉप लेवल चले गए हैं। कुछ जगहों पर अडॉप्शन नहीं है, उनको जाके उसके प्रोज एंड कॉन्स गिनवाने पड़ते हैं, तो फिर वो सोचते हैं ठीक है आप हमें दिखाइए ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो उसके बाद हम इसको अडॉप्ट करेंगे। उसमें हमारी इंडस्ट्री पूरी कोशिश कर रही है, अपने लेवल पे हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान सॉफ्ट हाउस इंडस्ट्री लेवल पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें। हम उन्हें ये बताएं कि हमारे पास ऐसे सोल्यूशंस मौजूद हैं जो कि आपके इवन से कि आप यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, बट आप यहाँ बैठ के उसका कॉल सेंटर आप रन कर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। उसमें आप बॉट्स को इस्तेमाल करके, चैट बॉट्स को इस्तेमाल करके, कॉलिंग एजेंट्स को इस्तेमाल करके आप अपने एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त फिनटेक के अंदर हो रहा है, और स्पेशली बड़ी वाज़ेह मिसाल है, इजी पैसा को अगर लें, दुनिया का चौथा पांचवा मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म हो गया सबसे बड़ा। तो ये सक्सेस स्टोरीज है सारी हमारे सामने। जी, अभी आपने बोला कि हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं डिजिटल इकॉनमी को। देखिए, सबसे पहली बात है, बिजनेसमैन चाहता है इकॉनमी डिजिटल हो, बिजनेसमैन चाहता है कि कैशलेस इकॉनमी हो, मगर उसको फैसिलिटेट करना इदारे का काम है। अगर इदारा ये बोलेगा नहीं आप कर लें फैसिलिटेट, हमने करना या नहीं नहीं, ये गलत बात। बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि डॉक्यूमेंटेड हो। देखिए, उसको भी तो फैसिलिटी चाहिए ना। ठीक है जी।